हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 14.6 से क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं और ई पार्ट करेंगे। इसके अंदर 45 डिग्री का एंगल बनाना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा और 90 का हाफ होता है 45। तो 90 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहले वर्टेक्स बना लेते हैं। मैं एक पॉइंट लगाता हूं और इसका नाम ओ रखता हूं। इस ओ पॉइंट के ऊपर मेरे को एंगल बनाना है, तो ये वर्टेक्स हो गया। इससे एक रे बनाएंगे और यहां पे इसका नाम ए रख देंगे। अब 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको कंपास को खोलना होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, कन्वीनियंट रेडियस। और इस ओ पे रख के यहाँ एंगल बनाना है ना, तो यहाँ पे रख के और इस रे से टच करके और एक बड़ी आर्क लगानी होती है। इसके बाद यहाँ ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, इस पे रख के मेजरमेंट को हिलने नहीं देना है। जितना ये लिया है रेडियस उतना ही रखना है। इस पॉइंट पे रख के और ये पहली आर्क लगानी होती है। फिर मेजरमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है, ये इस पॉइंट के ऊपर रखकर और आगे एक दूसरी आर्क लगानी होती है। इसके बाद इन दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पे रख के बारी बारी से आपको ऊपर दो आर्क्स लगानी होती है। ये जो रेडियस है ये आप इतना भी रख सकते हो जितना आपने शुरू में लिया है, या जितना ये है इसका आधे से ज्यादा भी ले सकते हैं। तो मैंने उतना ही रख लिया है। बेसिकली आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए और वो तभी आता है जब आधे से ज्यादा हो। यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम हम ऐसे रख लेते हैं और इसको यहां वर्टेक्स से जोड़ देंगे। तो ये एंगल बन गया है 90 डिग्री का। यहां पे SOA ये 90 डिग्री का है इतना। इन पॉइंट्स का कुछ हम नाम रख लेते हैं। ये X हो गया है और इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ पे Y रख लेता हूँ और इस पॉइंट का नाम Z रख लेता हूँ और इस पॉइंट का नाम P रख लेता हूँ। तो 90 डिग्री का एंगल तो हो गया है। अब इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए जिस एंगल को आपको बाइसेक्ट करना होता है उसमें ये जो आर्क होती है इसके आधे से ज़्यादा कंपास के ऊपर आपको रेडियस लेना होता है। तो पहले मैं ये देख लूँगा कि ये कितनी है। X पॉइंट पे मैंने रखा और यहाँ पे ये जो P पॉइंट है ये यहाँ से ये आर्क X पॉइंट तक आ रही है, तो इतनी है। तो ये तो पूरा हो गया। इसके आधे से ज़्यादा लूँगा तो थोड़ा सा इसको मैं कम कर लूँगा, कंपास को थोड़ा सा कम कर लूँगा ऐसे। अब ये इसके आधे से ज़्यादा है। बारी बारी से X पे और P पे रख के मैं दो आर्क लगाऊंगा यहाँ पे। पहले X पे रख के लगाएंगे, ये मैंने यहाँ आर्क लगा दी, और फिर P पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ से इस आर्क को मैंने काट दिया। तो यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जब इस पॉइंट से इस O को हम जोड़ेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री का है जो ये बाइसेक्ट हो जाएगा। और लेट्स सपोज पॉइंट का नाम हम M रख लेते हैं। तो अब इतना एंगल जितने पे ये मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू, ये 45 में डिवाइड हो गया है MOA, और ऊपर SOM ये भी 45 में हो गया है। 45 आपको 45 डिग्री का एंगल चाहिए तो ये बन गया है MOA। इस बेस लाइन से MOA ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। ड्रॉ अ रे OA, एक रे OA बनाइए। एट पॉइंट O ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। O पॉइंट के ऊपर पहले आप एक 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए। SOA यहाँ पे 90 डिग्री बन गया है। इसके डिटेल स्टेप्स आपको लिखने हो तो इससे पिछले पार्ट्स में 90 डिग्री का एंगल भी बनाया है अलग से, वहां से आप देख सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ OM बाइसेक्टर ऑफ एंगल SOA। फिर आपको OM ये बाइसेक्टर बनाना है SOA एंगल का। thus MOA इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो फिर MOA ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।